हम इंसानों से छुप सकते हैं, लेकिन उस नज़र से नहीं जो हर दिल के इरादे देखती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो हरी भरी वादियों और लहराते हुए पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। उसी गांव में एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम था उमर। उमर अपनी नेकदिली और सीखने की चाह के लिए जाना जाता था। दादा और उमर। हर दिन के काम पूरे करने के बाद उमर अपने दादा के पास बैठ जाता। उसके दादा बहुत समझदार थे। वे उसे कुरान की बातें और हमारे प्यारे नबीश की शिक्षाएं कहानियों के रूप में सुनाते थे। एक शाम जब आसमान गुलाबी और नारंगी रंग से भर गया, उमर खुशी खुशी अपने दादा के पास दौड़ा। उसने कहा, दादा, आज मुझे ऐसी कहानी सुनाइए जिससे मैं समझ सकूं कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ कैसे रहते हैं। दादा मुस्कुराए। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे उमर, मैं तुम्हें बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। उसने ये सीखा कि जब हम अल्लाह को देख नहीं पाते तब भी अल्लाह हमें देख रहे होते हैं। इब्राहिम की कहानी। एक शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था इब्राहिम। वो शहर बहुत व्यस्त था। चारों तरफ व्यापारी, सौदागर और दूर दूर से आए मुसाफिर रहते थे। इब्राहिम बहुत समझदार था, सोचने वाला लड़का था। वो अपने माता पिता की मदद करता, पड़ोसियों का भी ख्याल रखता और हमेशा कुछ नया सीखना चाहता था। पिता की परीक्षा। एक दिन इब्राहिम के पिता ने उसे बुलाया। वे पेशे से बढ़ई थे। उन्होंने कहा, इब्राहिम, ये पैसे लो और बाजार से लकड़ी ले आओ। लेकिन एक बात याद रखना, इन पैसों का इस्तेमाल तब करना जब कोई तुम्हें देख न रहा हो। इब्राहिम की उलझन। इब्राहिम हैरान हो गया। वो सोचने लगा, जब कोई न देख रहा हो तभी क्यों? लेकिन वो आज्ञाकारी बेटा था। उसने पैसे लिए और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार का दृश्य। बाजार बहुत भीड़ भाड़ वाला था। कहीं मसाले बिक रहे थे, कहीं फल, कहीं कपड़े। जब भी इब्राहिम लकड़ी बेचने वाले के पास जाता, वहां लोग होते। उसे अपने पिता की बात याद आ जाती। समय बीतता गया। कई घंटे बीत गए। सूरज ढलने लगा। इब्राहिम हर लकड़ी वाले के पास गया, लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं किया। वो परेशान हो गया। अगर हर जगह लोग हैं तो मैं लकड़ी कैसे खरीदूं? उसने सोचा। बुजुर्ग की मुलाकात। तभी अचानक एक बूढ़े आदमी उसके सामने आए। उनकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर नूर था। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? बातों का राज। इब्राहिम ने उन्हें सारी बात बता दी। पिता की हिदायत और अपनी परेशानी। बूढ़े आदमी हल्के से हंसे। बड़ी सीख। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी परीक्षा ली है। बताओ बेटा, क्या कभी ऐसा समय होता है जब कोई भी नहीं देख रहा होता? एहसास। इब्राहिम सोच में पड़ गया। फिर उसके चेहरे पर रोशनी आ गई। उसने कहा, नहीं, अगर लोग न भी हों तो भी अल्लाह तो हमें देखते हैं। दिन हो या रात, अकेले हों या भीड़ में, अल्लाह हमेशा हमारे साथ होते हैं। बुजुर्ग की मुस्कान। बूढ़े आदमी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने सही समझा। यही सबक तुम्हारे पिता तुम्हें सिखाना चाहते थे। अब घर जाओ और ये बात उन्हें बताओ। घर वापसी। इब्राहिम खुशी खुशी घर लौटा। उसके पास पैसे वैसे ही थे। उसने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। पिता का प्यार। पिता मुस्कुराए। उन्होंने इब्राहिम को गले लगा लिया। कहा, मुझे तुम पर गर्व है। याद रखना, हम कभी अकेले नहीं होते। अल्लाह हमेशा हमें देख रहे होते हैं। इब्राहिम का जीवन। इब्राहिम बड़ा हुआ। वो ईमानदार बना, दयालु बना, समझदार बना और उसने बाजार वाली सीख कभी नहीं भूली। वापस उमर के पास। उमर की आंखें चमक रही थीं। उसने पूछा, दादा, तो क्या अल्लाह हमें हमेशा देखते रहते हैं? दादा ने सिर हिलाया। कहा, हां बेटा,
दिन की रोशनी में भी और रात के अंधेरे में भी। इसीलिए हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। सुकून की नींद। उमर मुस्कुराया। उसके दिल में सुकून उतर गया। उसने आंखें बंद की, ये जानकर कि अल्लाह हमेशा उसके साथ हैं। सीख। यह कहानी बच्चों को सिखाती है ईमानदारी, होशियारी और अल्लाह पर भरोसा। अंत। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।